गठबंधन ने जो है सीएम का चेहरा चुन लिया। आप ये बताओ पिछले चुनाव में कहाँ चले गए थे? भाजपा के जो यहाँ भक्त हैं, जो भाजपा के भक्ति में लीन है, आप उनसे ये पूछो कि ये वो ऐलान करेंगे कि नीतीश कुमार इस बार जो है सीएम पद के जो है उम्मीदवार उसको भाजपा घोषित कर रही है। ये पूछो पहले इससे। इस बार जो बिहार का इलेक्शन होगा ना, इसमें जेडीयू, बीजेपी और बिहार का जनता तीनों को फायदा होने जा रहा है। जेडीयू को फायदा ये होगा कि नीतीश कुमार का प्रमोशन होगा, बीजेपी को ये फायदा होगा उसका मुख्यमंत्री होगा, तीसरा जो है ना बिहार का जनता को ये फायदा होगा कि 5 साल बहुत भयंकर विकास होगा। अगर सिंधे की तरह अगर पावरफुल अगर बनना है तो नीतीश जी को मुबारक हो। ठीक है, सिंधे को किस तरीके से साइड किया गया वो सब पूरा जो है ना पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पार्टी को निगलना नहीं जानती है, पार्टी को जो है मजबूत करना जानती है। कांग्रेस पार्टी अगर क्षेत्रीय पार्टी अगर मजबूत है तो उसके कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस पार्टी चलना जानती है। भिंडी गठबंधन ये बता रहे हैं, वो क्यों नहीं मार कर रहा है? हटो ना जी, राहुल को उठा के पड़े। देखो अहंकारी बात, भिंडी जिसके बाद में जो भाषा सही नहीं बोल सकता भाई साहब, वो देश क्या चलाएगा, वो स्टेट क्या चलाएगा? सबसे इनका नाम पूछना क्या है? अभिमान दिखता है। देखिए मेरा नाम हुआ इश्तियाक अहमद। देख लो, बोलेगा जिहादी है, उन्होंने जिहादी नहीं बोला। मेरा नाम इश्तियाक अहमद। मेरी बात सुनो, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। ठीक है, झारखंड में भी मैं रहता हूँ, बिहार में भी मैं रहता हूँ, बिहार समस्तीपुर जिला। मोदी जी को कांग्रेस ने ऐसा चीज बना के दे दिया है, उसको अगर मोदी जी नहीं समझेंगे तो इसी तरीके से होगा। मेरी बात सुनो पहले कि जो ट्रक बनाने वाली कंपनी है, वो जो है बस बनाने वाली कंपनी है, उसको हवाई जहाज दे दोगे। आज देख लो हवाई जहाज का क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन है हवाई जहाज। क्या कहेंगे बहुत अच्छी। एक मिनट अब मेरा सवाल सुनिए, एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। इनका जो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस ने जो काम करा है, क्या वो बीजेपी सरकार या नीतीश कुमार की सरकार, आरजेडी सरकार कर सकती है? देखिए इन्होंने पहले तो उदाहरण जो दिया गाय वाले, मैं बात बता दूं इनको। कांग्रेस के जमाने में जो 40 किलो दूध देता था वो पानी होता था, अब जो 10 किलो। आवाज चुप रहिए, बोलने का मौका दिया। एक मिनट मैं आऊंगा, नहीं एक मिनट मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, पहले बात रखने का मौका दीजिए। तो वो अब जो 10 किलो होता है ना वो शुद्ध होता है। दूसरा मैं बता दूं, उस जमाने में जो भाई साहब कह रहे थे ना कि कांग्रेस को बना के दिया उसको संभाल के रखने को काफी है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो देश को बना के मिला है आजादी के बाद से, वो संभलेगा भी, विकसित भी होगा, और उस दरमियान जो पाप हुआ है वो भी वापस आएगा, और यही मोदी करेगा। अच्छा, यही मोदी करेंगे जी, यही मोदी तो कह रहे हैं कि जितना पाप जो कांग्रेस ने करा वो सारे धुलने काम कर रही है। बहुत बढ़िया, हाँ बोलिए। अच्छा, इनसे मैं ये पूछ रहा हूँ, एक एक करके बोलिएगा सर। ये कहे हैं जितना कांग्रेस के राज में दूध मिलता था, आज उतना उसके राज में पानी मिलता था। ठीक है, यही बोले हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपके गार्जियन जो था पिताजी, गार्जियनशिप मतलब पिताजी कितने पशु पाले थे? पालते थे, और मैं बता देता हूँ। लेकिन आज आप उससे उचित नहीं आ रहा। मेरा एक सवाल मेरा सवाल सुनिए। किसी ने नहीं जवाब दिया, वो कोई बात नहीं। सुनिए, मेरा सवाल ये है कि क्या आज क्या लगता है आरजेडी की सरकार बनेगी दोबारा? मोदी ने बड़े बड़े काम किए, इनको पता नहीं है। मोदी ने राम मंदिर बनाया, आतंकवादी खत्म किया, सबको रोजगार दिया है। आज लोग बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ धन कमा के इधर आ रहे हैं। इनको क्या पता है? लेकिन क्या लगता है? अच्छा, नाम क्या? नरेंद्र, एक बात बताना मेरे को, क्या लगता है इस बार बिहार में जो चुनाव होने वाला है उसमें नीतीश कुमार वापसी आएंगे? आएंगे, बढ़िया काम कर रहा तो आएगा। अच्छा, ये तो नीतीश कुमार वापसी आ जाएंगे। पहले ये बता दो ना कि इंडिया गठबंधन ने जो है सीएम का चेहरा चुन लिया। आप ये बताओ पिछले चुनाव में कहाँ चले गए थे? भाजपा के जो यहाँ भक्त हैं, जो भाजपा के भक्ति में लीन है, आप उनसे ये पूछो
कि ये वो ऐलान करेंगे कि नीतीश कुमार इस बार जो है सीएम पद के जो है उम्मीदवार उसको भाजपा घोषित कर रही है। ये पूछो पहले इससे, है ताकत है? क्या कह रहे हैं? देखिए इस बार जो बिहार का इलेक्शन होगा ना, उसमें जेडीयू, बीजेपी और बिहार का जनता तीनों को फायदा होने जा रहा है। अच्छा। जेडीयू को फायदा ये होगा कि नीतीश कुमार का प्रमोशन होगा, बीजेपी को ये फायदा होगा उसका मुख्यमंत्री होगा, तीसरा जो है ना बिहार का जनता को ये फायदा होगा कि 5 साल बहुत भयंकर विकास होगा, बहुत भयंकर विकास होगा। अरे भाई मेरी बात सुन लो। एक मिनट, नीतीश कुमार को क्या प्रधानमंत्री बनाओगे? क्या बनाएंगे? प्रधानमंत्री बनाओगे? मुख्यमंत्री के बाद अगर प्रमोशन होता है किसी का भी तो वो प्रधानमंत्री पद के लिए होता है। इनसे ये पूछो कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, ये बोलो। भाई जो हम बनाएंगे वो राहुल गांधी को बता दे, हमको पता है उसको क्या बनाना, जाकर राहुल गांधी को बता दे, इलेक्शन के बाद पता चलेगा क्या बनाना। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, थोड़ा सा आगे आइएगा। सर एक चीज बताइए, इस बार क्या लगता है कि बिहार में सीएम कौन बनेंगे? अरे हर बार से वही बन रहे हैं, 18-20 साल से तो बीजेपी बैठी हुई है। बाकी ये अगर जीत भी जाए सीटें 74-75 सीटें लाने के बाद भी इतनी मजबूरी कि उनके तलवे चाट के उन्हीं को बिठाना है। बीजेपी जीत जाए तो भी नीतीश कुमार ही बैठना है। तो जब सारी चीजें नीतीश कुमार ही खेल रहे हैं दोनों तरफ से, पिच वही बना रहे हैं और वही बॉलिंग कर रहे हैं, वही बैटिंग कर रहे हैं। तो और बाकी जो एक्स्ट्रा प्लेयर वो मैदान से बाहर बैठ के ताली बजा रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि उनको पीएम बना दो, सीएम बना दो, तो भाई साहब पहले इंडिया गठबंधन में तो क्या था, पीएम का चेहरा दो, सीएम का चेहरा दो। तुम दूसरों से सवाल बड़ा पूछते हो। अरे भाई जो जीत रहे हैं, कंटिन्यू जीत रहे हैं, उनसे तो तुम सवाल ही मत पूछो। जो हार रहे हैं उनसे तो पूछो कि तुम इतने सालों से कहाँ हो, किधर हो, कौन से राज्य में हो, क्यों नहीं हो? भाई तुम इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, तुम लोग कहाँ हो, किधर हो, कौन से राज्य में घूम रहे हो? भाई तुम्हारा क्यों नहीं चल रहा है? कहीं जहाँ पे खेल रहे हो वही 0/0, अंडा बटा अंडा। चाहे दिल्ली हो, चाहे भारत का कोई स्टेट हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे मतलब भारत का कोई कोने का राज्य हो, तुम क्यों नहीं आ पा रहे? भाई तुम्हारे में क्या कमियां, अपनी कमियां देखो। मोदी जी को देख देख के तुम पागल होके मर जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। सीएम इनका सवाल भी सुना, इनका जवाब भी मैं दे दूं। ऐसा भाई साहब कि अगर सिंधे की तरह अगर पावरफुल अगर बनना है तो नीतीश जी को मुबारक हो। ठीक है, सिंधे को किस तरीके से साइड किया गया वो सब पूरा जो है ना पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पार्टी को निगलना नहीं जानती है, पार्टी को जो है मजबूत करना जानती है। कांग्रेस पार्टी अगर क्षेत्रीय पार्टी अगर मजबूत है तो उसके कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस पार्टी चलना जानती है। कांग्रेस पार्टी या सीपीएम, सीपीआई, कोई भी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, सबने मिल करके इंडिया गठबंधन का जो है सीएम का उम्मीदवार, सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव को चुन लिया है। एनडीए बतावे कि किसको जो है सीएम का चेहरा बना। उन्होंने बताया तो सर सीधा बोला। अब सुन लो, जो इंडी भिंडी गठबंधन ये बता रहे हैं वो क्यों नहीं मार कर रहा है? हटो ना जी, राहुल को उठा के परे देखो अहंकारी बात, इंडी भिंडी जिसके बाद में एक मिनट, जो भाषा सही नहीं, जो भाषा सही नहीं बोल सकता भाई साहब, वो देश क्या चलाएगा, वो स्टेट क्या चलाएगा? भाषा सही नहीं बोला है। इंडी भिंडी मतलब इंडिया गठबंधन जो हो गया वो इंडिया गठबंधन, क्या पाकिस्तान गठबंधन बोलेंगे? राहुल कुमार नहीं मेरा सवाल समझो। इंडिया को एक सवाल है, क्या लगता है कि बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी हुई है उससे फायदा हुआ है कि नुकसान? क्योंकि क्या है भाई, विकास पुरुष वो है, जीरो से शुरू करा। जब जनसंहार होता था, मर्डर तो आज भी होता, वहाँ जनसंहार होता था, नरसंहार होता था, एक इलाका दूसरे इलाके पे टूट पड़ता था, 5 बजे बंद करके व्यापारी दुकानदार सब अंदर हो जाते थे। जब जंगल रास्ता वहां से नीतीश कुमार लेके चले, आज एम्स खड़ा है मजबूती से वहां पे। आज वहां की अकादमी जो है वहां से बच्चे निकलने लगे हैं। आज एयरपोर्ट वहां का दुरुस्त हुआ है, एयरपोर्ट पे फ्लाइटों की संख्या बढ़ गई। वहां पे आज सौंदर्यीकरण हो गया रेलवे स्टेशनों का, वंदे भारत चलने लगी। अभी बिहारी कहेंगे वंदे भारत में हम जाते नहीं, तो खाली जाती है क्या? वो तो भर के जाती है, उसमें सीट ही नहीं मिल रही है। एसी में हम नहीं जाते तो एसी में भी जगह नहीं मिल रही है। भाई ये कहां से जा रहे हैं? आज तुम लैट्रिन, टॉयलेट और बाथरूम से आगे नहीं बढ़ पाए, और जनरल डब्बों का ही संख्या ज्यादा थी, आज एसी कोच की संख्या बढ़ गई। यानी लोगों ने इनकम कमाना शुरू कर दिया है और वहां के लोग वही रोजगार मुहैया कराने की बात सरकार से कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं विकास तो सरकार यही दे सकती। आज कन्हैया कुमार को कहना पड़ गया
कि भैया रोड इसलिए बीजेपी ने गांव-गांव बनाए कि पानी चुरा ले जाएगी। ये सूखी हुई मानसिकता लेके ये लोग जीतने की बातें अच्छा, करते क्या हैं। लगता है सर, नीतीश कुमार के टाइम पर, एक मिनट सर, नीतीश कुमार के टाइम पर विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? सर देखिए ऐसा है ना, ऐसा है कि कम या थोड़ा हर के शासन में जो है विकास, सब जो भी शासक आते हैं, जो भी मुख्यमंत्री होते हैं, सब अपने अपने तौर तरीके से जो है वो काम करते हैं। लेकिन अगर जो काम नहीं हुआ, भाई साहब जिस तरह का बोल रहे थे, इनसे पहले पूछो कि रहने वाले कहाँ के हैं ये, पूछो इनसे रहने वाले कहाँ के हैं? सुनिए, मेरा नाम ज्यादातर लोग जानते हैं AK चौबे, गोरखपुर का रहने वाला। दूसरी बात ये कह रहे हैं तो मीसा भारती को जानते होंगे। मीसा भारती की शादी में साधु यादव ने कहा क्या जरूरत है गाड़ियां मांगने की, तोड़ो सारे शोरूम और गाड़ियां उठा लो शादी में। समझ रहे हो, ये होता था जो कह रहे हैं अपने अपने हिसाब से मुख्यमंत्री काम। आज वो जो लालू यादव गरीब के मसीहा है, अरबों खरबों के मालिक है, प्राइवेट जेट में उनका बच्चा जो कहते हैं कि भैया मैं तो बन गया मुख्यमंत्री, मेरी बीवी बन गई, अब जनता मेरे बेटे को भी बना दे, फिर पोते को भी बना दे। अब ये बताओ कि लालू यादव अगर जेट प्लेन में चढ़ रहे हैं या उनके जो है पुत्र चढ़ रहे हैं, तो वो जो है वो बिजनेसमैन थे। और एक आदमी जो 35 साल तक भिक्षा मांग के खाया, राहुल गांधी, एक मिनट मेरी बात सुनो, राहुल गांधी, सुनो मेरी बात, नहीं मेरे को जवाब दीजिए, राहुल गांधी बिजनेसमैन थे? मेरी बात, यहाँ राहुल गांधी नहीं, मैं प्रधानमंत्री, राहुल गांधी प्रधानमंत्री है क्या? मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। मेरे से पूछ लिया, मेरे से इन्होंने मेरा नाम सुनो, अभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जब 35 साल, मेरी बात सुनो, प्रधानमंत्री जब 35 साल भिक्षा मांग के खाए, चाय बेचे, और वो हजारों करोड़ों प्लेन में जो है चढ़ रहे हैं, 15 लाख का सूट पहन रहे हैं। और ये लोग जो है लालू यादव की बात कर रही है, तो लालू यादव, मेरी बात सुनो ना। अरे नहीं यार, तुम भागते हो, तुम गोदी मीडिया हो, तुम उधर ले जाते हो। अरे तुम तो सुधर जाओ, लाल किला में निष्पक्ष मीडिया होता है। छोड़ियो, हाँ बोलो, बोल दो, बोलते हुए चलो, कहाँ चलो, कहाँ चलो, एक मिनट, एक युवा है, एक युवा के, एक मिनट मैं आऊंगा सर आपके पास, इधर आइए सर। एक युवा है, क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? ऑफकोर्स बीजेपी। अच्छा, बीजेपी सरकार क्यों? ये तो कह रहे काम दिख रहे हैं ना, काम भी तो है बीजेपी के। जिन लोगों ने 70 साल राज्य किया उन्होंने क्या किया? वो भी तो गड्ढे में लेके गए। बोल रहा है सर, एक युवा बोल रहा है। एक मिनट भाई, देखो ये पर्सनल हम नहीं कर रहे, छोड़ दीजिए, सिर्फ हम तुमको बोल रहे हैं, आदत है पकड़ रहे, पकड़ के हम बोलते हैं, ठीक है? इसलिए हम छोड़ के नहीं बोलते हैं, देखिए कोई चीज छोड़ना नहीं चाहते हैं। चलो एक बात सुन लेता हूँ, मैं जा रहा हूँ, इनसे पूछो। हाँ जी, एक मिनट, इनसे पूछो, इन्होंने मेरा नाम पूछा, मैं कहाँ का रहने वाला, मैंने बताया कि मैं गोरखपुर का AK चौबे हूँ। ये भाई साहब से इनका नाम पूछना क्या है? हाँ, अभी मानसिकता बता। हाँ, देखिए मेरा नाम हुआ इश्तियाक अहमद। देख लिया, ये जिहादी है, बोलेगा जिहादी है, मानसिकता के तो नहीं, उन्होंने जिहादी नहीं बोला, उन्होंने जिहादी नहीं बोला। मेरा नाम इश्तियाक अहमद। मेरी बात सुनो, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, ठीक है? झारखंड में भी मैं रहता हूँ, बिहार में भी मैं रहता हूँ, बिहार समस्तीपुर जिला, समस्तीपुर जिला जो है, मेरी बात सुनो, समस्तीपुर जिला का मैं रहने वाला हूँ, मैं बिहार को अच्छे ढंग से जानता हूँ। दूसरी बात, जहाँ तक विकास की बात है, मैं विकास पर पहले भी कहा कि कोई भी सीएम हो, अरे मैं टॉयलेट देने वाला हूँ, मैं मकान देने वाला हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो? अरे किसको दिया? बोले भैया, मोदी जी आपके राज में मकान देने वाला है। ये फोकस करने बेरोजगारी का होते। अरे भैया, अरे सुनो, अरे मकान तो दे दो, अरे मकान तो दे दो, शौचालय तो दे दो, अरे मकान तो भाग रहे लोग हैं, बता दिया सब कुछ, सारी कहानी इनको इन्होंने गा दी। भाई साहब इसलिए वो परेशान है, इनको लगता है कि 10-12 साल पहले मेरी पूंछ उठा के उसमें मिर्ची ठोक दी है और ये दौड़े जा रहे हैं। लेना इनको सब कुछ है, सारे संसाधनों पे हक चाहिए, हर वेलफेयर स्कीमों में सबसे आगे लाइन में,
सब कुछ, घर चाहिए तो सबसे आगे, मकान चाहिए तो सबसे आगे, टॉयलेट चाहिए तो सबसे आगे, आयुष्मान कार्ड में सबसे आगे, फर्जी बनवाना उसमें भी आगे। और ये भाई साहब मोदी को कोस रहे हैं, और जिस सरकार ने इनको पिटारे में रखा और आज ये पिछड़े हुए पंचर बना रहे हैं, ये इनके पंचर बनाने के जिम्मेदार ये आधे तो ये है, आधे वो सरकारें हैं। इसलिए भाई साहब इस देश में ऐसे लोग होंगे कि भाई साहब आपको बताऊं, इनका भला कभी जिंदगी में नहीं होने वाला जब तक ये सही नहीं। चलिए बहुत बढ़िया सर, कहीं ना कहीं जो है बिहार को लेकर के यहाँ की जनता ने और यहाँ की आवाम ने अच्छी राय रखी है, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों को करिएगा, ताकि ऐसे लोग जिनको जो इन्होंने बताया है, ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज हों। शुक्रिया, जय हिंद।